दोस्तों म्यूटेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर बात करें, डिस्कशन करें तो म्यूटेशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मोस्टली म्यूटेशन आर हार्मफुल। ज़्यादातर म्यूटेशन कैसे होते हैं? हानिकारक होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो लाभदायक होते हैं लेकिन ज़्यादातर हानिकारक हैं। मोस्टली म्यूटेशन आर रेसेसिव, अप्रभावी होते हैं और अप्रभावी होने की वजह से ये आबादी में किसी भी प्रकार का रोग है वो संयुग्मजीय अवस्था में नहीं ला पाते हैं, जिससे व्यक्ति की लीथल अवस्था में डेथ नहीं होती है। अगर प्रभावी अवस्था में होता तो वो अपने संयुग्मजीय अवस्था में भी लक्षण दे जाता, विषमयुग्मजीय अवस्था में भी लक्षण दे जाता, जिससे दोनों ही कंडीशन में प्रॉब्लम होती। तो इसीलिए रेसेसिव है, ये संयुग्मजीय अवस्था में आएगा तभी वहाँ पे जीव की डेथ होती है। तो आपको पूछा जाए, यही हार्डी-वेरबर्ग नियम भी यही बताता है। अब आपसे पूछा जाए हार्डी-वेरबर्ग नियम कब एप्लीकेट होता है, तो ये छोटी जनसंख्या में ही आपके नियम लागू होता है, क्योंकि बड़ी जनसंख्या में अगर थोड़ा बहुत जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाएगा तो वो पता नहीं चलेगा। अब समजात अंग हैं वो कौन सा एवोल्यूशन दिखाते हैं? अपसारी विकास दिखाते हैं, जबकि समवर्ती अंग हैं वो अभिसारी विकास दिखाते हैं। समजात अंग यानी कि जिनकी भ्रूणीय संरचना या फिर उद्भव समान होता है, कार्य अलग अलग होता है। तो यहाँ पे बताने की ट्राई की गई है कि यानी कि उनका अपसारी विकास हुआ, यानी कि इस तरह से विकास हुआ है। पहले एक पॉइंट था, ये इनका पूर्वज था और धीरे धीरे अलग अलग एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने डेवलपमेंट कर लिया। जबकि समृद्धि अंग में विकास किस तरह से होगा? इनके पूर्वज अलग अलग थे लेकिन इनके कार्य एक जैसे होने से ये एक जाति जैसे बन जाते हैं, तो इसे अभिसारी विकास कहते हैं। एक पॉइंट की तरफ विकास हो रहा है, जबकि यहाँ पे फैल के विकास हो रहा है, इसलिए इसे अपसारी। तो ये पूछ लिया जाता है कई बार कि समजात अंग कौन सा विकास बताते हैं? अपसारी, जबकि समृद्धि अंग अभिसारी विकास बताते हैं। थैंक्स।